एपिसोड की स्टार्टिंग में हम इस लड़की को देखते हैं जो कि हम पिछले एपिसोड के आखिरी में देखे थे। इसके नाम है माहो और ये अचानक से साइतो के पास आकर उससे घुलने मिलने की कोशिश करती है, पर साइतो उसे पहचान नहीं पाता। आगे वो साइतो से कहती है मुझे तुम्हारे टाइप के लड़के पसंद है। देन वो साइतो को अपनी बॉयफ्रेंड बनने के लिए कहती है। साइतो इस पर हैरान होता है क्योंकि अचानक से कोई स्ट्रेंजर उसे उसकी बॉयफ्रेंड बनने के लिए कहती है। आगे माहो कहती है मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, जैसे की हिमारी ने तुम्हें डेट के लिए पूछी थी लेकिन तुमने उसे मना कर दिया क्योंकि तुम अकाने के साथ रह रहे हो, है ना। साइतो इस पर काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है आखिर तुम्हें ये कैसे पता, पर माहो उसे ये नहीं बताती है कि उसे ये कैसे पता। देन वो साइतो से डेट के लिए पूछती है। साइतो उससे कहता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हें लगता है मैं इसके लिए हाँ कहूँगा। माहो इस पर उसे धमकाने लगती है और कहती है मुझे तुम्हारे और अकाने के बीच की सारी गंदी चीजों के बारे में पता है, तुम जानते हो मैं इसका क्या कर सकती हूँ। देन माहो सभी को उन दोनों की सीक्रेट के बारे में बताने लगती है। तभी साइतो उसके मुँह को पकड़ के उसे बोलने से रोक देता है। तभी माहो उससे कहती है क्या तुम मेरी होठों की स्वाद चखना चाहती हो, और ऐसा कहकर वो साइतो को किस करने लगती है। तभी सीजो यहाँ पर आकर उसे ऐसा करने से रोक देती है और कहती है मैं भाई की रक्षा करूंगी। तभी माहो को सीसे काफी क्यूट लगती है और वो उसके साथ खेलने लगती है। देन वो सीसे को किडनैप करके लेके जाने लगती है, पर तभी स्कूल की बेल बजती है और वो साइतो को बाय कह के यहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट स्कूल छुट्टी होने के बाद साइतो देखता है सीसे हिमारी अकाने घर से आ रहे होते हैं। साइतो सोचता है आज उसे अकेले में बिताने के लिए फ्री टाइम मिलेगा, लेकिन तभी यहाँ पर माहो साइतो को ढूंढते हुए आ जाती है। उसे साइतो को ढूंढते हुए देखकर क्लास के बाकी सारे लड़के साइतो के ऊपर गुस्सा होने लगते हैं क्योंकि पहले साइतो के पीछे हिमारी पड़ी थी और यहाँ पर और एक लड़की। तभी साइतो यहाँ से भाग जाता है और माहो भी उसके पीछा करने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं माहो साइतो से चिपकी हुई थी। साइतो माहो से कहता है आखिर तुम्हें क्यों कहे कि तुम मुझे पसंद करती हो। माहो कहती है क्योंकि पहली नजर में ही मुझे तुमसे प्यार हो गया। साइतो यहाँ से जाते हुए कहता है बकवास बंद करो, मैं इतना भी हैंडसम नहीं हूँ। तभी माहो इसके ऊपर से फिसलते हुए उसके पास आने लगती है। साइतो उसे कैच कर लेता है और आगे कहता है तुमने ऐसा क्यों किए, तुम्हें ऐसे चोट लग सकती थी। माहो कहती है मुझे पता था तुम मुझे कैच कर लोगे, और आगे कहती है वैसे भी जिंदगी में मजा करते रहना चाहिए, क्या पता कब क्या हो जाए। साइतो इस पर कहता है हाँ ये तो सही बात है। माहो कहती है हाँ इसलिए तो जब मुझे रियलाइज हुआ कि तुम मुझे पसंद आ गए तो मैं तुम्हें कन्फेस कर दी। नेक्स्ट आगे ये दोनों साथ में जाते हुए माहो साइतो को कहती है कि अकाने तुम्हें पसंद नहीं है, भले ही तुम दोनों एक साथ रहते हो। साइतो कहता है ये कोई मुद्दा नहीं है कि मैं उसे पसंद करता हूँ या फिर नहीं। दिन आगे माहो साइतो के साथ किसी मिठाई की दुकान पर चलने के लिए कहती है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये दोनों एक रेस्टोरेंट में आ चुके थे और यहाँ पर माहो इतनी बड़ी बर्गर को एक बारी में ही चट कर जाती है। साइतो उससे कहता है मुझे लगा कि तुम किसी मिठाई की दुकान पर जाना चाहती हो। माहो कहती है पर ये बर्गर उन मिठाइयों से ज्यादा हेल्दी है। आगे माहो कहती है उसके घर वाले उसे हमेशा हेल्दी खाना खाने को ही कहते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि माहो कोई जंक फूड खा के बीमार पड़ जाए। साइतो इस पर कहता है हाँ मेरे पास भी कोई ऐसा है जो कि मुझे खाने को लेकर परेशान करती रहती है। माहो कहती है खैर मेरे लिए वो मेरी बड़ी बहन है तो वो मेरी भलाई ही चाहेगी। साइतो कहता है ओ तो तुम्हारी एक बड़ी बहन भी है। दिन आगे ये दोनों अपने अपने बहनों के बारे में बात करने लगते हैं कि वो कितने क्यूट हैं। तभी यहाँ पर माहो साइतो की उंगली में सॉस लगा देकर उसकी उंगली को अपने मुंह में डाल लेती है और इस तरह से फोटो भी खींच लेती है। साइतो इस पर हैरान हो जाता है और माहो कहती है मैं तुम्हारे लिए इसे चाट कर साफ कर दिया, सिर्फ तुम ही हो जिसके लिए मैं ऐसा कर सकती हूँ, तुम्हें मुझे थैंक यू कहना चाहिए। तभी साइतो यहाँ पर कहता है आखिर तुम यहाँ पर फोटो क्यों खींचे। माहो कहते ये तो बस हमारी प्यार भरी यादों को याद रखने के लिए था। आगे साइतो उसके पीछे बढ़ जाता है और कहता है कोई भी प्यार ब्यार नहीं है, उस फोटो को डिलीट करो। देन जब वो रेस्टोरेंट से बाहर आता है तो देखता है माहो यहाँ पर बैठी हुई थी। साइतो उसके सामने आता है। माहो कहती है तुम्हारी वजह से तो मेरी सांस ही फूल गई। साइतो कहता है तुम ही थे जो कि भागना शुरू किए थे। दिन आगे साइतो के कहने पर माहो उस फोटो को डिलीट कर देती है, पर मुझे नहीं लगता वो फोटो डिलीट हुई होगी, वो अभी भी उसके पास जरूर होगी। आगे साइतो उससे कहता है चलो चलते हैं। माहो उससे कहती है क्या तुम मेरे पर गुस्सा नहीं हो। साइतो कहता है नहीं ऐसा नहीं है, मैं बस नहीं चाहता कि तुम उस फोटो को अपने पास रखो। नेक्स्ट आगे ये दोनों साथ में कई जगह जाते हैं। आगे माहो यहाँ पर कहती है मैंने सुना कि तुम और अकाने हमेशा लड़ते रहते हो, पर जब तुम दोनों को साथ में रहना पड़ता है तो क्या तुम्हारा मन नहीं करता कि तुम इस रिश्ते को तोड़ दो। साइतो कहता है नहीं ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। नेक्स्ट इन दोनों को घूमते हुए शाम हो जाती है। साइतो कहता है तो ठीक है अब मैं अपने घर जा रहा हूँ, तुम्हें तो पता है ना तुम्हारा घर कहाँ है। पर माहो कहती है मैं अपने घर नहीं मैं तुम्हारे घर जाने वाली हूँ, तुम्हारे घर तुम्हारे साथ कुछ सेक्सी समय बिताने के बाद ही ये डेट खत्म होगा। साइतो कहता है ये कोई भी डेट नहीं है। माहो कहती है तो फिर मैं सभी को बता दूंगी कि तुम मुझे डेट के बहाने इस्तेमाल किए। दिन वो साइतो को ऐसे ही धमकाने लगती है और कहती है मैं ये भी बता सकती हूँ कि तुम और अकाने एक साथ रहते हो। आगे साइतो के पास कोई रास्ता नहीं होता और वो उसे अपने घर ले जाने के लिए मान जाता है। इस पर माहो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। आगे ये दोनों जब घर आते हैं तो अकाने यहाँ पर दरवाजा खोलती है और इन दोनों को ऐसे देखकर कहती है आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। साइतो यहाँ पर काफी हड़बड़ाने लगता है और कहता है मैं तुम्हें
समझा सकता हूँ कि यहाँ पर क्या है। तभी अकाने कहती आखिर तुम मेरी छोटी बहन के साथ क्या कर रहे हो। साइतो इस पर हैरान होता है कि माओ उसकी छोटी बहन है। दिन आगे माओ घर के अंदर आने के बाद अकाने के साथ लिपट जाती है और कहती है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। आगे माओ अकाने की संतरे को दबाते हुए कहती है तुम्हारे संतरे तो बहुत ही सॉफ्ट और बड़े हो चुके हैं। अकाने इस पर काफी शर्माने लगती है। दिन आगे माओ उसके साथ फिर से लिपट जाती है। तभी अकाने उसे अपने से दूर करते हुए कहती है बहुत हुआ। और आगे साइतो यहाँ पर कहता है मुझे लगा कि तुम्हारी बहन मर गई थी। पर अकाने कहती है पर मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा। साइतो कहता है नहीं तुमने कहा था। दिन आगे साइतो उसे तब की बात बताता है जब अकाने ने उससे कही थी कि उसकी छोटी बहन को वो और नहीं देख सकती क्योंकि वो बहुत दूर चली गई है। आगे साइतो कहता है और तुम इस बात से काफी दुखी भी लग रहे थे। तभी माहो कहती है क्योंकि मैं दुनिया भर में ट्रैवल कर रही हूँ। असल में वो बचपन से ही दुनिया भर में घूमने के लिए चली गई थी। दिन आगे माहो उन दोनों की शादीशुदा जिंदगी कैसे बीत रही है वो देखने के लिए कहती है। आगे जब वो उनकी बेडरूम में आती है तो वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि उनके बिस्तर में 2 तकिए क्यों है। अकाने कहती है क्योंकि हम दोनों एक ही बेड के ऊपर सोते हैं। इस पर माहो काफी सीरियस हो जाती है और कहती है तो क्या तुम दोनों हर रात एक साथ सोते हो। दिन वो अकाने के पास आकर कहती है तो तुम पूरी तरह आगे बढ़ गए हो। अकाने कहती है हमने कुछ भी नहीं किए। पर माहो कहती है तुम झूठ कह रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम कुछ ना किए हो। दिन वो साइतो को मारने लगती है और कहती है मैं तुम्हें मार दूंगी। तभी अकाने कहती है मैं सच कह रहा हूँ, हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ। माहो कहती है क्या सच में तुम दोनों ने कुछ भी नहीं किया, यहाँ तक कि किस भी नहीं। अकाने कहती है हाँ बिल्कुल, मैं इतनी घिनौना काम नहीं कर सकती। आगे माहो कहती है क्या तुम दोनों ने एक दूसरे के हाथ तक नहीं पकड़े या फिर गलती से सोते हुए एक दूसरे के साथ टकरा गए। और क्या ऐसा कोई समय था जब तुम दोनों उस पल में फंस गए थे। अकाने कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं साइतो के साथ ऐसे किसी पल में फंस जाऊँ। माहो कहती है क्या तुम्हें यकीन तो है ना, तुमने कम से कम एक दूसरे के बारे में इमेजिन तो किए होगे ना। तभी यहाँ पर साइतो और अकाने एक साथ कहते हैं बिल्कुल नहीं। आगे माहो कहती है मैं आज रात यही रुकूंगी और तुम दोनों की नाइट लाइफ की जांच करूंगी। दिन आगे वो अकाने को कहती है मैं कब से तुम्हारी हाथ की बनाई हुई खाना नहीं खाई हूँ। अकाने इस पर उसे यहाँ पर रहने के लिए मान जाती है और आगे माहो साइतो को गिफ्ट दिखाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं रात में अकाने डिनर के लिए खिचड़ी बनाने की डिसाइड करती है। पर माहो को खिचड़ी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होती क्योंकि जब वो बचपन में बीमार पड़ा करते थे तब वो बार बार खिचड़ी खा के पूरा पक चुकी थी। नेक्स्ट आगे अकाने जब फ्रिज खोलती है तो इसके अंदर शीशे होती है जो देखकर वो काफी हैरान होती है। दिन आगे ये दोनों शीशे को बाहर लाते हैं। आगे शीशे यहाँ पर साइतो को कहती है मुझे माउथ टू माउथ CPR देने से मैं ठीक हो जाऊंगी। तभी माहो यहाँ पर जल्दी से भागते हुए आती है और कहती मैं तुम्हें माउथ टू माउथ CPR दूंगी। शीशे इस पर फिर से फेस के अंदर चली जाती है और कहती मैं इसके लिए मना करती हूँ। और आगे कहती है मेरी होठ सिर्फ भाई के लिए रिजर्व है। माहो यहाँ पर साइतो को कहती है वो निशान मुझे शीशे दे दो। ये सुनकर शीशे यहाँ पर काफी दुखी हो जाती है और साइतो को कहती है आखिर वो तुम्हें ओनिचान क्यों बुला रही है, सिर्फ मैं ही तो तुम्हारी छोटी बहन थी ना। तभी माहो कहती है ये मेरी सिस्टर की स्वीट हार्ट है तो ये मेरी ओनिचान हुआ ना। इस पर शीशे काफी गुस्सा हो जाती है और कहती है वो स्पॉट मेरा है। और आगे कहती है चलो फाइट करते हैं कि कौन भाई की छोटी बहन बनने के लायक है। दिन इन दोनों की मुकाबला स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पर माहो साइतो से कहती है मैं तुम्हारी छोटी बहन के रूप में तुम्हें बहुत अच्छा महसूस करवा सकती हूँ। तभी अकाने ये देखकर माहो से कहती है आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। दिन माहो साइतो से दूर होकर कहती है तो फिर कैसा था ये, मैं तुम्हारी एक बहुत अच्छी छोटी बहन बन सकती हूँ ना। पर साइतो से 0 पॉइंट देता है और कहता है तुम बहुत ही अश्लील हो। नेक्स्ट यहाँ पर बारी शीशे की होती है। शीशे यहाँ पर गिरने की एक्टिंग करती है और बड़े ही प्यारे अंदाज में कहती है भाई मुझे उठाओ। साइतो उसकी क्यूटनेस को देखकर रह नहीं पाता और उसे उठा के कहता है तुम्हें परफेक्ट स्कोर मिलता है। और माहो को भी यहाँ पर शीशे की क्यूटनेस काफी अच्छी लगती है। वो भी चाहती है कि शीशे उसकी छोटी बहन बने। तभी अकाने उससे कहती है तुम चिंता मत करो, मेरे लिए तुम दुनिया की सबसे अच्छी छोटी बहन हो। इस पर माहो कहती है तुम भी मेरे लिए दुनिया की सबसे अच्छी बड़ी बहन हो। दिन आगे ये दोनों गले मिलते हैं। दिन हम कुछ समय के बाद देखते हैं ये दोनों यहाँ पर अकेले बैठकर बात कर रहे होते हैं। अकाने यहाँ पर उससे कहती है अगर तुम यहाँ पर जापान में आने वाली थी तो तुम मुझे पहले बताए क्यों नहीं। माहो कहती है मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। अकाने कहती है हाँ मैं तो तुम्हें साइतो के ऐसे हाथ पकड़े हुए आते हुए देखकर काफी चौंक गई थी। आगे माहो कहती है दरअसल मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रपोजल है, क्या होगा अगर साइतो से मैं शादी कर लूँ तो। अकाने इस पर थोड़ी हैरान होती है। आगे माहो कहती है और वैसे भी तुम्हें हमारी दादी जी और उनकी दादाजी की वजह से ही शादी करनी पड़ रही है ना, तो फिर इससे कोई दिक्कत नहीं होगी अगर तुम्हारे बदले मैं साइतो से शादी करूँ तो। और मैं दादी को मजबूर करवा दूंगी कि वो तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा उठाए। तो फिर बताओ तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। अकाने कहते पर मुझे नहीं लगता तुम उस जैसे एक आदमी के साथ रह पाओगे। वो बहुत ही एरोगेंट और उसमें बहुत ईगो है, वो सोचता है कि वो हर चीज में बेस्ट है। माँ इस पर कहती है पर मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं, भले ही वो सबसे ज्यादा स्मार्ट क्यों ना हो, मैं भी बहुत ज्यादा क्यूट हूँ। अकाने कहती है वो बिल्कुल भी खाना नहीं बना सकता और हमेशा घर में कप नूडल्स लाके खाता रहता है। माँ इस पर कहती है मुझे भी कप नूडल्स बहुत पसंद है। अकाने आगे कहती है और वो हमेशा ज़ॉम्बी गेम खेलता रहता है। माँ कहती है क्या सच में ज़ॉम्बीज़ को मारना तो बहुत ही मजेदार है। अकाने आगे उससे कहती है क्या सच में तुम्हें उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्या तुम किसी ऐसे से शादी करना नहीं चाहते जिससे
तुम सच में प्यार करते हो? माहो इस पर कहती है मुझे अभी तक उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है और उसे देखकर मुझे लगता है कि वो मेरे टाइप का है। दिन आगे वो अकाने को ये फोटो दिखाती है और कहती है हम पहले ही काफी करीब आ चुके हैं और उसने मुझसे ये भी कहा था कि मैं काफी क्यूट हूँ। अकाने कहते क्या तुम मजाक कर रहे हो? साइतो ऐसा कभी नहीं कह सकता। माहो कहते पर ये सच है, तुम इस फोटो को भी देख सकते हो। अकाने कहते पर तुम तो अभी अभी उससे मिले थे ना। माहो कहती इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम दोनों को बस एक दूसरे के लिए कंपेटेबल होना चाहिए और मुझे ये भी यकीन है कि हम दोनों एक शादीशुदा कपल की तरह साथ बहुत खुश रह सकते हैं, इसलिए तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं। अकाने कहते लगता है तुम सही कह रही हो। माहो कहते तो फिर ये तय हुआ, अब तुम उसे मेरे पास छोड़ सकते हो। अब से मैं उसके साथ काफी अच्छे से घुल मिल जाऊंगी। दिन उसके यहाँ से जाने के बाद अकाने को यहाँ पर कुछ भी सही नहीं लग रहा होता। नेक्स्ट हम देखते हैं शायद यहाँ पर नहा रहा होता है, तभी यहाँ पर माहो आ जाती है और कहती है मैं यहाँ तुम्हारे पेट धोने आई हूँ। शायद उससे कहता है मैं पहले ही बहुत हो चुका हूँ तो यहाँ से चले जाओ। माहो कहती है तो फिर मैं तुम्हारा कुछ और धो दूंगी। दिन वो अंदर आके नहाते हुए कहती है अगर तुम यहाँ से भागने की कोशिश करोगे तो मैं अकाने को कह दूंगी कि तुमने मेरे पर हमला किए हो। दिन आगे वो साइतो के पास आकर कहती है क्या तुमने कभी अकाने के साथ नहाए हो? साइतो कहता ही नहीं। माहो आगे कहती है या फिर किसी दूसरे लड़कियों के साथ पर अपनी फैमिली मेंबर्स के अलावा? साइतो इस पर भी कहता है नहीं। माहो कहती तो फिर ये तुम्हारा पहली बार है और मेरी भी ये पहली बार है। दिन आगे वो साइतो को कहती है उन्हें चंचल शादी कर लेते हैं। साइतो इस पर काफी हैरान होता है। माहो आगे कहती है हमारे दादा दादी जी सिर्फ यही चाहते हैं कि उनके पोते पोतियाँ शादी कर ले, इसलिए मैं तुम्हारी वाइफ बन सकती हूँ। मैं तुम्हें वो सब करने दूंगी जो तुम करना चाहो। अगर तुम इसके लिए तैयार हो तो मेरी बॉडी पूरी तरीके से तुम्हारा है, तुम मेरे साथ जो चाहो वो कर सकते हो। साइतो कहता है मुझे इस बारे में सोचना होगा। दिन आगे वो साइतो को बहला फुसलाने लगते है कि तुम्हें जो चाहिए तुम्हें वो मेरे पास मिलेगा, पर अकाने तुम्हारे लिए ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं अकाने साइतो को कह रही होती है तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, क्या हुआ? साइतो कहता है तुम्हारी छोटी बहन मुझे उलझन में डाल रही है, वो बहुत ही फ्री स्पिरिट और एनर्जेटिक है। अकाने काफी खुश होते है कि उसकी छोटी बहन काफी एनर्जेटिक है, क्योंकि जब वो छोटी थी तब वो काफी बीमार रहती थी। और आगे अकाने कहती है वो अपनी छोटी बहन को खुश करने के लिए जो वो चाहे अकाने उसे वो दे सकती है। दिन आगे जब वो साइतो को देखे तो साइतो सो चुका था, तभी वो साइतो को बुलाते हुए कहती है मुझे तुमसे कुछ पूछना है। साइतो कहता है क्या हुआ? अकाने उससे कहती है क्या तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहोगे? साइतो इस पर काफी हैरान होता है और कहता है आखिर तुम ये क्यों पूछ रहे हो? अकाने कहती नहीं मैं बस जानना चाहते थे कि तुम क्या सोच रहे हो। आगे साइतो उससे पूछता है कि आखिर तुम क्या चाहती हो, क्या तुम चाहती हो कि मैं ब्रेकअप करूं? अकाने इस पर सोचने लगती है और साइतो यहाँ पर सोचता है आखिर उसकी जवाब क्या होगी। तो इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अभी यहाँ पर अम्यूजमेंट पार्क में घूमने के लिए आए हुए होते हैं। माहो यहाँ पर साइतो के साथ चिपक जाती है और कहते ये एक बेहतरीन डेट होगा। तभी हिमारी ये देखकर उनसे पूछती है आखिर तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है? माहो इस पर कहती है आखिर मैं क्या ही बताऊँ, बस ये समझ लो कि तुम और मैं हम दोनों एक दूसरे के अपोनेंट है। नेक्स्ट दिन में ये दोनों ही साइतो के पीछे पड़ जाते हैं और उसे खींचने लगते हैं। आगे हम यहाँ पर शीशे को देखते हैं जिसकी ध्यान सिर्फ यहाँ पर खाना खाने के ऊपर ही होती है। आगे ये सभी एक राइड में बैठते हैं जिससे ये पानी में भीग जाते हैं और शीशे यहाँ पर एक बर्फ वाले जगह में जाके जम चुकी होती है। देन ये सभी यहाँ पर रोलर कोस्टर में बैठकर काफी मजे कर रहे होते हैं, लेकिन अकाने यहाँ पर काफी डरी हुई होती है। आगे जब यहाँ ये राइड खत्म होता है तो अकाने को यहाँ थोड़ा राहत मिलता है, लेकिन तभी वो साइतो को देखकर ऐसे बिहेव करती है कि जैसे कि उसे इस राइड से डर लगते ही नहीं। नेक्स्ट हम देखते हैं साइतो और अकाने फेरिस व्हील में बैठे हुए होते हैं। अकाने को इसमें बैठने में काफी ज्यादा डर लग रही होती है, इसलिए वो कहती है आखिर इंसानों ने इस तरह की चीजें बनाई ही क्यों? जितने भी सब बुरी चीजें इस दुनिया में है सब इंसानों की वजह से है, इंसानों को इस दुनिया में एडजस्ट ही नहीं करना चाहिए। तभी साइतो उससे कहता है अगर तुम्हें राइड में बैठने से इतना ज्यादा डर लगता है तो तुम यहाँ पर आई ही क्यों? अकाने इस पर कहती है असल में मैं माहो को खुश करना चाहती थी। माहो जब छोटी थी तब वो हमेशा बीमार की वजह से बिस्तर के ऊपर ही पड़ी रहती थी, इसलिए जब कभी भी उसे दोस्तों के साथ मिलकर अम्यूजमेंट पार्क और फेस्टिवल में घूमने जाने का मौका मिलता था तो वो बहुत खुश होती थी। इसलिए अकाने उसे खुश करने के लिए जो हो सके वो करती है। अकाने चाहते है कि जितने समय तक माहो जापान में रहे वो उतने समय तक उसके साथ बिताए। ये सब सुनकर साइतो काफी खुश होता है और उससे कहता है क्या तुम हाथ पकड़ना चाहोगे? अकाने इस पर काफी शर्मा जाती है और कहती है आखिर अचानक से तुम ये क्या कह रहे हो? साइतो कहता है इस तरह से ये राइड तुम्हारे लिए कम डरावना होगा। देन वो अकाने के हाथ को पकड़ लेता है। नेक्स्ट ये सब यहाँ पर ज़ॉम्बी देखने के लिए आ चुके थे। माहो तो इसे देखकर खुश होती है पर अकाने बाहर यहाँ पर रो रही होती है। आगे हम देखते हैं ये दोनों इस ज़ॉम्बी से बिल्कुल भी नहीं डरते और इसके साथ फोटो खींचने लगते हैं, जो देखकर ये ज़ॉम्बी यहाँ से भाग जाता है। और माहो यहाँ पर कहती है उसे हॉन्टेड हाउस इसलिए पसंद नहीं कि ये बहुत डरावना है, बल्कि इसलिए उसे ये इतना ज्यादा पसंद है क्योंकि उसे यहाँ पर दूसरों को डरते हुए देखने को मिलता है। साइतो इस पर कहता है तुम तो कितनी बुरी हो। नेक्स्ट आगे कुछ सही बात माहो यहाँ पर कहती है मुझे कुछ ठीक महसूस नहीं हो रहा और मुझे नहीं लगता कि मैं आगे और चल सकती हूँ, इसलिए साइतो उसे अपने पेट में उठा के यहाँ पर ले आता है। दिन साइतो उससे कहता है क्या तुम्हें कोई दवाई चाहिए, मैं
अभी अकाने को बुलाता हूँ। तभी माहो उसके साथ चिपक जाती है और कहते मैं तो मजाक कर रही थी, मैं तो बस चाहते थे कि तुम मुझे उठाओ। साइतो इस पर गुस्सा हो जाता है और कहता है क्या तुम मजाक कर रहे थे? क्या तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बारे में कितना ज्यादा चिंतित हो गया था? माहो ये जानकर हैरान होते है कि साइतो उसके लिए चिंतित था। आगे साइतो उसे और भी ज्यादा डांटने लगता है। तभी माहो खड़ी होकर घूमने लगती है और कहती है मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी वो कमजोर होकर गिरने लगती है। तभी साइतो उसे पकड़ लेता है और कहता है इस बकवास को बंद करो। नेक्स्ट रात में साइतो जब सोने आता है तब बिस्तर में से अचानक से माहो निकल के उसके ऊपर आ जाती है। माहो को ऐसे देखकर साइतो यहाँ पर काफी हैरान होता है। माहो उससे कहती है अगर तुम चाहते हो कि अकाने को पता ना चले तो आवाज धीमी रखो। साइतो जब माहो को पहली बार देखा था तो उसे एक लड़की के बारे में याद आई थी, इसलिए साइतो माहो से पूछता है क्या तुम कभी मेरे दादाजी के पार्टी में आई थी? जब मैं एलिमेंट्री स्कूल से ग्रेजुएट हुआ था तब ये पार्टी उनके रिसोर्ट में हुआ था। वहाँ पर एक लड़की थी जो कि तुम्हारी तरह ही दिखती थी और उसके बाल बहुत ही लंबे थे। माहो इस पर कहती है क्या वो तुम्हारी पहली प्यार थी? साइतो कहता ही नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है, हम दोनों ने बहुत बात भी किए थे पर मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा। माहो कहती है क्या तुम जानना चाहती हो वो कौन थी? वो मैं ही थी। और आगे कहती है मुझे नहीं पता था तुम मेरे बारे में इतना ज्यादा सोचते हो। देन वो साइतो के कपड़े उतारने लगती है उसके साथ वो सब चीजें करने के लिए। तभी साइतो उससे कहता है क्या हमें पहले एक दूसरे के बारे में अच्छे से जान लेना नहीं चाहिए? तभी माहो उससे कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मुझे यकीन है कि तुम्हें भी इसमें बहुत मजा आएगा। तभी साइतो उससे कहता है मैं कह सकता हूँ कि तुम मुझसे नफरत करती हो। माहो रुक जाती है और कहती है ये क्या कह रही हो? मैं बोला ना मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। साइतो उससे कहता है चाहे तुम जो चाहो वो दिखावा कर लो पर मैं ये समझ सकता हूँ तुम्हारे शब्दों में वो वजन नहीं है जो कि अकाने के शब्दों में है। माहो इसे एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है हाँ मैं तुमसे नफरत करती हूँ लेकिन इसकी परवाह किसे है? मैं बस तुम्हें किस करूँगी और ये मेरी पहली किस है। दुनिया में कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जिसे ये ना चाहिए हो। साइतो उससे कहता है आखिर तुम मुझसे इतना ज्यादा नफरत करने के बावजूद भी तुम ऐसा क्यों कर रही हो? माहो कहती है सब कुछ खत्म होने के बाद मैं तुम्हें ये बता दूंगी। तभी अकाने यहाँ पर आ जाती है और इन दोनों को ऐसे देख लेती है और माहो उसे देखकर कहती मैंने डेजर्ट में साइतो खाया। तभी साइतो अकाने को कहता है शांत हो जाओ, मैं तुम्हें समझा सकता हूँ कि क्या हो रहा है। तभी अकाने चिल्लाते हुए कहती मैं तुम दोनों से नफरत करती हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं ये दोनों बाहर आ चुके थे और माहो यहाँ पर कहती है अब हम क्या करें, क्या हम बाहर ही डरा डाले? नेक्स्ट चलते हुए साइतो कहता है तुम्हारे पास तुम्हारा घर है तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले जाऊंगा। माहो कहती है क्या तुम मेरे बेड के ऊपर आना चाहते हो? साइतो कहता है नहीं, मैं चाहूँ तो उससे घर जा सकता हूँ पर मैं उसे परेशान नहीं करूँगा, इसलिए मैं कोई होटल में जाके रह जाऊंगा। माहो कहती है क्या कोई लव होटल? साइतो कहता है नहीं, ये काम सा होटल। दिन आगे माहो कहती है तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहूंगी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम अकेले रहो। नेक्स्ट ये दोनों इस होटल में आ जाते हैं। साइतो उसे उसका कमरे का चाबी देके अपने रूम में चला जाता है और माहो यहाँ पर बाहर चिल्लाने लगती है और कहती है दरवाजा खोलो नहीं तो मैं फायर एक्सटेंशन मार दूंगी, ये कर दूंगी वो कर दूंगी। ऐसे ही वो चिल्लाने लगती है पर साइतो उसकी बात को नहीं सुनता। माहो इस पर कहती है अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगे तो मैं चिल्ला चिल्ला के सभी को बता दूंगी कि तुम मेरे मॉम डैड की इजाजत के बिना मुझे यहाँ पर किडनैप करके लेके आए हो। तभी साइतो दरवाजा खोलता है और कहता है रुको हम बात कर सकते हैं। इसका फायदा उठा के माहो कमरे के अंदर चली जाती है और कहती है आखिरकार मैं इसके अंदर आ ही गया। तभी साइतो उससे फायर एक्सटेंशन लेके कहता है इसे नीचे रखो। देन साइतो उसे पकड़ के कहता है अब यहाँ से बाहर निकलो। माहो इस पर रोते हुए कहती है क्या तुम मुझे बाहर निकाल दोगे? साइतो कहता है झूठी रोना बंद करो। माहो कहती है क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए रुकने नहीं दे सकते या फिर तुम ये कह रहे हो कि तुम भी मुझसे नफरत करते हो? साइतो उससे कहता है क्या तुम अकाने की बातों की वजह से दुखी हो? माहो कहती है हाँ बिल्कुल, और ईशान ने कभी मुझसे ये नहीं कही थी कि वो मुझसे नफरत करती है। वो कभी भी मेरे ऊपर इतना गुस्सा नहीं होती चाहे मैं उसके साथ कुछ भी करूँ। अब वो सच में मुझसे नफरत करती है, वो कभी मुझसे बात नहीं करेगी। ये सब बातें कहते हुए वो काफी जोर जोर से रोने लगती है। आगे वो अपने कपड़े उतारने लगती है। साइतो उससे कहता है आखिर तुम्हें क्या कर रही हो? माहो इस पर कहती है ये मेरी गलती है कि तुम्हें बाहर निकाल दिया गया, इसलिए मुझे इसकी भरपाई करने दो। साइतो कहता है कोई जरूरत नहीं, मैं किसी रोते हुए बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकता। माहो कहती मैं रो नहीं रहा हूँ, ना ही मैं कोई बच्चा हूँ, मैं एक अडल्ट हूँ, मैं ऐसा कर सकती हूँ। ऐसा कहकर वो साइतो के साथ जबरदस्ती करने लगती है और कहती है मेरी बात मान लो। आगे साइतो उसे रोक देता है और कहता है मैं तुम्हें इस कमरे में रहने दूंगा, बस अपने बिस्तर के ऊपर चले जाओ। माहो रोते हुए उससे कहती है मेरे साथ गले से लिपट के सो। साइतो के पास और कोई चारा नहीं होता और वो ऐसा ही करता है। नेक्स्ट सुबह माहो की तबीयत खराब होने लगती है। साइतो ये दिक्कत कहता है आखिर तुम्हें क्या हुआ? माहो इस पर कहते कल रात मैंने अपनी रेगुलर दवाई नहीं ली थी। साइतो कहता है तो क्या इसका मतलब तुम अभी बीमार हो? माहो कहती है जब तक वो उस दवाई लेती रहेगी तब तक वो नॉर्मल रहेगी, लेकिन कल रात घर से निकाल दिया जाने की वजह से वो उस दवाई को नहीं ले पाई और उसे लगा था कि एक बार दवाई ना खाने से उसे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगी। दिन साइतो एम्बुलेंस बुला
जाने लगता है, लेकिन तभी माहो उसे रोक देती है, क्योंकि ऐसा करने से वो उसकी फैमिली को कांटेक्ट करेंगे और माहो नहीं चाहते कि अकाने ये जानकर परेशान हो। देन माहो आगे कहती है, ये मेरे लिए नॉर्मल है, ये मेरे साथ अक्सर होती रहती है और मेरे डॉक्टर ने कहा था कि मैं अपनी नॉर्मल जिंदगी जी सकती हूँ। देन आगे वो कहती है उसकी जिंदगी में बहुत कुछ है जो वो करना चाहती है। नेक्स्ट साइतो उसे उठा के बाहर लाता है। माहो कहती है, मुझे पहले कभी भी कोई भी ऐसे नहीं उठाए थे। साइतो कहता है, मुझे इससे याद आ गया कि मैंने एक बार तुम्हारी बहन को भी ऐसे ही उठाया था। माहो कहती है, क्या तुम दोनों के बीच सच में उतना अच्छा रिश्ता है जितना तुम दिखाते हो? साइतो कहता है, पहले हम दुश्मन हुआ करते थे, पर अब मुझे नहीं पता कि अब हम क्या है। देन साइतो उसे हॉस्पिटल ले आता है। साइतो उससे कहता है, तुम्हारे मॉम डैडी यहाँ पर आने ही वाले होंगे, अगर मैं यहाँ पर रहा तो ये थोड़ा अजीब होगा, इसलिए मैं जा रहा हूँ। तभी माहो उससे कहती है, मुझसे वादा करोगी तुम अकाने को इस बारे में कुछ भी नहीं बताओगे? साइतो कहता है, पर वो तो ये जानकर तुमसे मिलना चाहेगी ना। पर माहो नहीं चाहते कि अकाने ये जानकर परेशान हो, क्योंकि बचपन में वो काफी ज्यादा बीमार पड़ के अकाने को काफी ज्यादा परेशान कर चुकी थी, इसलिए वो अकाने को और ज्यादा परेशान होते हुए नहीं देख सकती। साइतो कहता है, ठीक है, मैं उसे नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट साइतो शीशे को फोन करके कहता है, मैं अभी अपने घर नहीं आ सका, क्या मैं तुम्हारे घर आ सकता हूँ? शीशे कहते हैं, क्या फिर से अकाने के साथ लड़ाई हुई? साइतो कहता है, हाँ कुछ ऐसा ही, और शीशे तो इस पर डिवोर्स तक बात ले जाती है। साइतो कहता है, नहीं इतनी भी बात नहीं बिगड़ी। नेक्स्ट स्कूल में अकाने साइतो की टाई को पकड़ के कहती है, बताओ मेरी छोटी बहन कहाँ है? वो स्कूल नहीं आई है और मेरे मॉम डैड ने कहा कि वो ट्रैवल के लिए गई है। साइतो कहता है, क्या तुम अपने मॉम डैड के ऊपर डाउट कर रहे हो? अकाने कहते हैं, क्योंकि वो कहीं भी जाने से पहले मुझसे मिलने जरूर आती। साइतो कहता है, चिंता मत करो, वो आखिरकार जरूर वापस आ जाएगी। अकाने कहते हैं, आखिर तुम्हें ये कैसे पता? जरूर तुम्हें उसके बारे में कुछ पता होगा, और तुम दोनों करीब भी हो, जरूर उसने तुम्हें कुछ बताई होगी। साइतो कहता है, हम करीब नहीं है। अकाने कहते, तुम झूठ कह रहे हो। साइतो कहता है, क्लास का समय हो चुका है, मैं अंदर जा रहा हूँ। और अकाने उससे घर कब वापस आने के बारे में पूछने वाली थी, लेकिन तभी साइतो चला जाता है। नेक्स्ट दिन में साइतो की लाई हुई बर्गर को खा के माहो यहाँ पर काफी खुश होती है। साइतो कहता है, मैं तुम्हें ज्यादा नहीं बिगाड़ सकता, नहीं तो मैं मुसीबत में फंस जाऊंगा। और क्या अकाने ने तुम्हें भी बिगाड़ दिया? माहो कहते, वो कभी भी मुझे ये सब खाने नहीं देती। आगे साइतो उससे कहता है, आखिर तुम्हारी इतनी खराब कंडीशन के साथ तुम दुनिया भर कैसे ट्रैवल कर रही हो? माहो कहते, मुझे डर है कि मैं फिर से कभी उठ ना पाऊँ या फिर मर जाऊँ। यही कारण है कि मैं वो सब कुछ कर रही हूँ जो सब मैं करना चाहती हूँ, और मैं ट्रैवल करते समय अकाने भी अपनी जिंदगी में आराम से रह सकती है, और जब मैं बीमार पड़ूंगी उसे मुझसे मिलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। साइतो कहता है, तो क्या तुमने उसे ये नहीं बताया कि तुम अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो? माहो कहते हैं, मैंने उसे बहुत चिंतित कर दिया है और वो मुझसे बहुत प्यार करती है। साइतो कहता है, तो तुमने उसकी खातिर मुझे फंसाया है ना? ये सुनकर माहो थोड़ी चौंक जाती है। साइतो कहता है, पहले तो मुझे लगा कि तुम मुझे इसलिए नफरत करते हो क्योंकि मैंने उसे तुमसे छीन लिया, लेकिन अब मुझे समझ में आया तुम बस अपनी बहन को खुश देखना चाहते थे। माहो कहती है, आखिर तुमने ये कैसे पता लगाया? साइतो कहता है, क्योंकि तुम मुझे दुश्मन नहीं समझ रहे थे, मुझे पता था तुम मुझे पसंद नहीं करते थे, लेकिन ये नफरत किसी ऐसे पर्सन के लिए नहीं थी जो तुम्हारी बहन के रिश्ते के बीच में आती हो। साइतो आगे कहता है, मुझे ये इसलिए पता है क्योंकि मैं हर दिन रियल दुश्मनी क्या है वो महसूस करता हूँ। माहो कहती है, मैं हार मानती हूँ, तुम सही हो। और आगे कहती है, मैंने क्लास में किसी ऐसे पर्सन के बारे में सुना था जिससे मेरी बहन बहुत नफरत करती है, और वो इस बात से परेशान रहते थे कि वो पर्सन हमेशा क्लास में टॉप आता था, इसलिए कौन ही ऐसे पर्सन से शादी करना चाहेगा? अगर इस सब की वजह से अकाने दुखी हुई तो मैंने सोचा कि मैं उसकी जगह ले लूं, ताकि वो आखिरकार वैसे जिंदगी जी सके जैसे वो चाहती है। तभी साइतो कहता है, भले ही इसका मतलब ये हो तुम किसी ऐसे पर्सन से शादी नहीं कर सकते जिसे तुम असल में पसंद करते हो। माहो कहती, मुझे नहीं पता, शायद मैं गलत हूँ। अकाने बहुत गुस्से में थी, शायद अब वो मुझसे नफरत करती होगी। तभी साइतो उससे कहता है, अकाने अभी भी तुमसे बहुत प्यार करती है। दिन आगे कहता है, अब तुम सो जाओ ताकि तुम जल्दी से ठीक होके उससे मिल सको। आगे वो सो जाती है और साइतो उसकी हाथ पकड़ लेता है। माहो कहती, तुम्हारी हाथ बहुत अच्छा है, वो अकाने से अलग है लेकिन फिर भी बहुत आरामदायक है। दिन वो आगे पूछती है, आखिर तुम मेरा इतना ध्यान क्यों रखते हो? साइतो कहता है, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि अकाने खुश रहे, अगर तुम अकेले होगे तो वो दुखी होगी, मैं नहीं चाहता कि वो अपनी मुस्कुराहट खो दे। आगे साइतो यहाँ से जब जाने वाला होता है तो वो देखता है बाहर अकाने उन दोनों की बातों को सुन चुकी थी। तभी अकाने उसे देखकर जल्दी से यहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट अकाने यहाँ पर लिफ्ट में से जाते हुए साइतो की बातों को ही सोच रही होती है। जब साइतो ने कहा था वो चाहता है कि अकाने खुश रहे, और वो इस बात को सोचते हुए काफी ज्यादा शर्मा रही होती है। नेक्स्ट अगले दिन माहो अकाने से माफी मांगते हुए कहती है, जब से मैं वापस आई हूँ तब से मैं साइतो को फंसाने की कोशिश कर रही थी, और मैं नहीं चाहती थी कि तुम दुखी रहो, इसलिए मैं तुम्हारी जगह लेने की कोशिश की। अकाने कहती, तो इसलिए तुम मेरे बेडरूम में साइतो से चिपकी हुई थी। माहो आगे कहती है, और मैंने बहुत कोशिश किया पर साइतो का खड़ा ही नहीं हुआ। ऐसा
लगता है जैसे कि उसके हथियार है ही नहीं। अकाने कहती है क्या सच में? माहो कहती है मैं तो मजाक कर रही थी। जब आगे वो कहने वाले थे कि मैं उसके हथियार उस दिन देखी थी जब हम नहा रहे थे, लेकिन तभी साइतो उसके मुंह को बंद कर देता है। आगे माहो अकाने को कहती है वैसे, पर आगे साइतो कहता है हाँ ये सच है। अकाने ये सुनकर खुश होती है और कहती है आखिर तुम घर वापस क्यों नहीं आए? साइतो कहता है क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत नहीं? अकाने कहती है हाँ हम अगर एक छत के नीचे रहे तो मुझे इससे दिक्कत है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि दादी को पता चले कि तुम चले गए हो। साइतो कहता है ठीक है तो फिर मैं घर वापस आ जाऊंगा। और तभी हम देखते हैं हिमारी उन दोनों की इस बात को सुन चुके थे और कहते हैं मुझे लगा ही था अकाने असल में साइतो के साथ रहती है। और इतने में ही एपिसोड खत्म होता है। स्वागत है आपका आई गॉट मैरिड टू द गर्ल आई हैड मोशन क्लास एपिसोड नंबर 10 में। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। साइतो को यहाँ अकेला बैठा देखकर हिमारी पूछती है क्या तुम आज घर नहीं जाओगे? साइतो कहता है आज उसके मॉम डैड उसके घर पे ही है और वो उनके आसपास रहना नहीं चाहता। हिमारी कहती है मेरी भी हालत कुछ ऐसा ही है। जब हिमारी आगे उससे कहती है तो फिर मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ जिससे तुम अकेला महसूस नहीं करोगे। नेक्स्ट हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर साइतो जब अकाने से बात कर रहा होता है कि वो आज घर वापस आ जाएगा तो उन दोनों की सभी बातों को हिमारी सुन लेती है और समझ जाती है कि वो दोनों एक ही घर में रहते हैं। और क्लास के बाकी सारे लोग भी ये सुनकर हैरान होते हैं कि अकाने और साइतो एक ही घर में रहते हैं। तभी इन दोनों को भी पता चल जाता है कि उनकी भांडा फूट चुकी है। और अकाने यहाँ पर सभी से कहती है तुम लोग सभी गलत समझ रहे हो, मैं उस जैसे कचरे के साथ कभी रह ही नहीं सकी। तभी इनमें से कुछ बात करने लगते हैं कि हमने उन्हें साथ में शॉपिंग करते हुए भी देखे हैं, कहीं वो दोनों साथ में डेट पर तो नहीं गए हुए थे। तभी साइतो कहता है नहीं मैं उस जैसे बेवकूफ के साथ डेट पर नहीं जा सका। तभी अकाने उससे कहती है आखिर तुम बेवकूफ किसे कह रहे हो? तुम ही हो जो कि हमारे घर को हमेशा गंदा करते रहते हो। ये सुनकर साइतो उसकी मुख को बंद करके उसे यहाँ से लेके जाने लगा है। दिन यहाँ पर आने के बाद अकाने साइतो को दोष दे रही होती है कि ये अफवाह तुम्हारी वजह से फैला है और साइतो अकाने को दोष दे रहा होता है कि आखिर तुमने सभी के सामने घर आने की बात की ही क्यों थी। अकाने इस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है तो क्या तुम्हारा मतलब ये सब मेरी गलती है? तो फिर तुम्हें अब घर आने की भी कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं साइतो जहाँ कहीं भी जाता है सभी लोग उसके ऊपर नजर रखे हुए थे और उसे रिकॉर्ड कर रहे थे। और से यहाँ पर साइतो कहती है इन्हें ये सब भूलने में लगभग 90,000 दिन लग जाएंगे। नेक्स्ट घर आते समय भी तीन लोग साइतो का पीछा कर रहे होते हैं ताकि ये जानने के लिए कि साइतो वहीं तो नहीं जा रहा जहाँ पर अकाने रहती है। इसलिए यहाँ पर सीसे साइतो को अपने घर आने के लिए कहती है, पर साइतो इस पर मना कर देता है क्योंकि दादाजी को पता चल गया है कि वो और अकाने कुछ दिनों साथ में नहीं रह रहे हैं। दिन ये दोनों पीछा कर रहे उन तीनों की नजर से दूर हटने के लिए एक प्लान बनाते हैं। दिन प्लान के हिसाब से जब यहाँ पर बस आता है तो साइतो पलक झपकते ही शीशे को उठा के बस के अंदर चला जाता है और ये तीनों यहाँ पर हैरान हो जाते हैं कि आखिर साइतो उनकी नजर से गायब कहाँ हो गया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ये दोनों बस में बैठकर अपने घर से काफी दूर आ चुके थे और यहाँ से वापस जाने के लिए अगली बस भी कल ही आने वाली थी। साइतो यहाँ पर शीशे से अपनी कार को बुलाने के लिए कहता है पर शीशे के फोन में नेटवर्क ही नहीं होता। अब ये दोनों परेशान हो रहे होते हैं कि अब इन्हें घर चल के जाना ही होगा, लेकिन तभी रोई यहाँ पर कार लेके आ जाती है और रोई यहाँ पर कहती है शीशे के ऊपर एक ट्रैकर लगा हुआ है जिस वजह से वो यहाँ पर इन दोनों को ढूंढ पाई। दिन शीशे कार में बैठ जाती है और रोई यहाँ पर साइतो को बाय कह के यहाँ से जाने लगती है और साइतो कार के पीछे पीछे भागने लगता है और कहता है मेरा क्या होगा, मुझे तो लेके जाओ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ये दोनों यहाँ पर काफी परेशान होते हैं क्योंकि घर में चावल खत्म होने आ चुका है, पर ये दोनों किराने के सामान को खरीदने के लिए बाहर नहीं जा सकते क्योंकि इनके क्लासमेट्स अगर इन्हें बाहर देख लेंगे तो वो इनका पीछा करके इनके घर का पता लगा लेंगे। तभी शीशे यहाँ पर इतना सारा चावल खाते हुए कहती है अगर चावल ना हो तो हम केक खा सकते हैं। तभी साइतो उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारी वजह से ही हमारे पास चावल इतनी जल्दी खत्म हो चुका है। आगे इन दोनों को छत के ऊपर से कोई आवाज आता है जिस पर ये दोनों ऊपर के सारे रूम को चेक करने लगते हैं और जैसे ही वो बेडरूम में आते हैं तो वो देखते हैं कि कंबल के अंदर कोई है जो देखकर अकाने उसे मारने के लिए तैयार हो जाती है और साइतो उसे रोकने लगता है। अकाने यहाँ पर साइतो को कहती है मुझे टच मत करो ठरकी। साइतो उससे कहता है इस बैट को नीचे रखो और इसी बीच साइतो यहाँ पर अकाने के ऊपर गिर जाता है। तभी माहो कम्बल से बाहर आके इन दोनों को ऐसे देखकर कहती है साइतो और अकाने तो दिन में सेक्सी समय बिता रहे हैं। दिन वो उन दोनों की फोटो खींचने लगती है। इस पर अकाने साइतो को धक्का देकर अपने ऊपर से हटा देती है और कहती है ये तो बस एक गलतफहमी है। और साइतो यहाँ पर माहो से कहता है आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? माहो इस पर कहती है आखिर इसका क्या मतलब है, ये तो मेरा ही घर है ना। और आगे वो कहती है यहाँ पर हिमारी भी है। हिमारी को यहाँ पर देखकर अकाने हैरान होती है। नेक्स्ट दिन में हिमारी इन दोनों से माफी मांग रही होती है और कह रही होती है मेरी वजह से ये तुम दोनों एक साथ रहते हो, ये बात हमारे सारे क्लासमेट्स को पता चल गया और इस वजह से तुम्हें अभी काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन तभी ये दोनों हिमारी से ही माफी मांगने लगते
करते हैं और कहते हैं ये हमारी गलती है कि हम ये बात तुमसे छुपाए रखे। हिमारी कहती है कोई बात नहीं और इस सिचुएशन में जितना हो सके मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उससे ये सुनकर ये दोनों काफी हैरान होते हैं और कहते हैं क्या तुम गुस्सा नहीं हो, हमने तुम्हें झूठ बोले और धोखा भी दिए। हिमारी कहती नहीं नहीं मैं गुस्सा बिल्कुल भी नहीं हूँ और मुझे इस बारे में थोड़ा बहुत अंदाजा हो भी गया था क्योंकि तुम दोनों एक ही लंच लाया करते थे और तुम दोनों से एक ही शैम्पू की खुशबू आया करती थी और साइतो को घर की कामकाज की तरीका बहुत ही अच्छी तरीके से मालूम हो गया था। तो तुम समझ सकते हो ये पता लगाना इतना भी मुश्किल नहीं था। और साइतो की फैमिली होजो ग्रुप है तो मुझे लगा कि कोई बिजनेस की वजह से ही तुम दोनों की शादी हुई होगी। मैं समझ सकती हूँ कि तुम मुझे ये क्यों नहीं बता सकते, ये एक फैमिली मैटर है ना। तभी साइतो कहता ही नहीं ऐसा नहीं है, असल में मेरे दादाजी और अकाने की दादाजी को बचपन में ही प्यार हो गया था और अब वो अपने अधूरे सपनों को वापस पाने के लिए अपने पोते पोतियों का सहारा ले रहे हैं। हिमारी कहती ओ तो ये बात है, तो क्या ये कैसी शादी है जिसमें कोई भी रोमांटिक फीलिंग नहीं है? शायद तो इस पर कहता है हाँ। तभी हिमारी कहती है इसका मतलब ये है कि मेरे पास अभी भी एक मौका है। आगे माहो यहाँ पर कहती है चलो इस बार में डिसाइड करते हैं कि ओनी-चान की अफवाहों को कैसे खत्म किया जा सके। शीशे इस पर कहती है जो भी लोग इन अफवाहों को फैला रहे हैं उन्हें पकड़ के उनके सर के ऊपर हमला करते हैं। शायद तो कहता है नहीं ऐसे तो वो मर जाएंगे। तभी हिमारी कहती है मेरे पास एक आइडिया है। अफवाह यह है कि शायद और अकाने एक दूसरे को डेटिंग कर रहे हैं और साथ में रह रहे हैं, तो हमें बस उन लोगों को इसका अपोजिट दिखाने की जरूरत है। नेक्स्ट अगले दिन साइतो शीशे के साथ स्कूल में घूम रहा होता है। तभी कुछ लड़कियां शीशे को देखकर उसे कुछ स्नैक्स दे देती है क्योंकि वो बहुत क्यूट होती है और साइतो यहाँ पर कह रहा होता है किसी और को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने की एक्टिंग करने की हिमारी की आइडिया तो बहुत ही अच्छा है पर शीशे के साथ ये चीज काम नहीं करा। तभी शीशे कहती है मुझे पता था इससे काम नहीं बनेगा, लोगों की ध्यान को खींचने के लिए हमें और भी ज्यादा अग्रेसिव होना होगा, जैसे कि तुम्हें मुझे किस करना चाहिए। साइतो कहता है नहीं मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला। शीशे कहते कर भी दो, यकीन करो इसका स्वाद बहुत अच्छा होने वाला है। साइतो कहता है नहीं तुम्हें इसे किसी और के लिए बचा के रखना चाहिए। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर साइतो की गर्लफ्रेंड की एक्टिंग करने के लिए माहो कहती है पर साइतो उसे ये कह के मना कर देता है कि तुम्हारा कुछ पता नहीं कब तुम क्या कर दो। माहो इस पर कहती है क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ करूँ? साइतो कहता है नहीं चाहे कोई भी हो पर तुम गर्लफ्रेंड की एक्टिंग नहीं कर सकती, जिस पर माहो काफी चिढ़ जाती है। तभी अकाने यहाँ पर कहती है अब तो सिर्फ हिमारी ही बाकी है जो कि ये काम कर सकती है। तभी साइतो हिमारी को कहता है अगर तुम ये करना ना चाहो तो कोई बात नहीं। हिमारी इस पर हड़बड़ा जाती है और कहती है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हारी मदद कर पाने से मुझे बहुत खुशी होगी। और हिमारी यहाँ पर काफी खुश होती है कि वो साइतो की गर्लफ्रेंड की एक्टिंग करने वाली है। नेक्स्ट हम देखते हैं घर पे अकाने साइतो को कह रही होती है हिमारी के अलावा हमारे पास गर्लफ्रेंड के लिए और कोई भी चॉइस नहीं है, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि अपने हद में रहना, कोई ऐसी चीजें मत कर देना जिससे हम बाद में मुश्किल में पड़ जाए। साइतो कहता है मुझे पता है मैं अपने लिमिट को क्रॉस नहीं करूँगा, बस मुझे ये बता दो कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, जैसे कि गले लगाना और किस करना। अकाने इस पर झिझकते हुए कह देते हैं कि हाँ तुम ये कर सकते हो, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं। दिन आगे काफी गुस्से में कहती है लेकिन बदले में तुम्हें हर चीज से इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। नेक्स्ट अगले दिन स्कूल में साइतो के पास हिमारी आके उससे चिपक जाती है और उन दोनों के ऐसे कुछ क्लासमेट्स नोटिस भी करते हैं। नेक्स्ट लंच के टाइम हिमारी साइतो को साथ में लंच करने के लिए बुलाती है। साइतो कहता है तुम तो आमतौर पर अकाने के साथ खाना खाती हो ना? हिमारी कहती है हाँ पर आज मुझे तुम्हारे साथ खाना खाने का मन किया। आगे साइतो इसके लिए मान जाता है और हिमारी उसे अपने साथ लेके चली जाती है और अकाने इन दोनों के ऐसे देख रही होती है। आगे इन दोनों के ऐसे खाना खाते हुए क्लास के सभी स्टूडेंट्स नोटिस भी करते हैं। नेक्स्ट हिमारी साइतो के साथ अकेले में समय बिताने के लिए उसे खाली क्लासरूम में लेके आ जाती है। साइतो यहाँ पर कह रहा होता है गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की तरह बिहेव करने के लिए क्या करना चाहिए। हिमारी कहती सच कहूँ तो मुझे भी नहीं पता इसके लिए क्या करना होगा। साइतो कहता है पर ये तो तुम्हारा आइडिया था ना। हिमारी इस पर हड़बड़ा जाती है और कहती है हाँ मुझे पता है मुझे क्या करना चाहिए। साइतो इस पर हंसता है और कहता है मुझे तुम्हारा एक ऐसा साइड देखने को मिला जो मुझे पहले कभी नहीं देखने को मिला था, क्योंकि तुम हमेशा हर चीज में कॉन्फिडेंट रहते थे। हिमारी कहती है मैं तो तुम्हें सच में पसंद करती हूँ, तो पर मैं तुम्हारे साथ कुछ करने के लिए कॉन्फिडेंट कैसे हो सकती हूँ? साइतो कहता है कोई बात नहीं, तुम जो कुछ भी करना चाहती हो वो करो, तुम जो भी करोगी मैं उन सब के लिए तैयार हूँ। हिमारी कहती है क्या सच में? साइतो कहता है हाँ जब तक हम एक्टिंग कर रहे हैं तब तक मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं। दिन आगे हिमारी साइतो कहती है तो फिर मैं भी शीशे की तरह ही तुम्हारे ऊपर बैठना चाहती हूँ और शादी होगी तुम भी शीशे के साथ जैसे लिपटते हो मेरे साथ भी वैसे ही लिपटो, क्योंकि जब मैं शीशे को तुम्हारे ऊपर ऐसे बैठे हुए देखती हूँ तो मुझे शीशे से जलन होती है। साइतो इस पर मान जाता है। तभी हिमारी कहती है मुझे पता है मेरे जैसे एक बड़ी पर्सन के लिए तुम्हारे साथ ऐसा करना अजीब होगा, शायद मैं तुम्हें कुचल भी दूँ तो रहने देते हैं और इस बात को भूल जाते हैं। तभी साइतो कहता है नहीं मेरी चिंता मत करो मैं नहीं कुचलूंगा। नेक्स्ट हम देखते हैं हिमारी साइतो के ऊपर बैठ जाती है और हम देखते हैं बाहर उनके क्लासमेट भी उन दोनों को ऐसे देख रहे होते हैं और इन दोनों को भी पता होता है कि उनके क्लासमेट उन्हें ऐसे देख रहे हैं, इसलिए हिमारी यहाँ पर साइतो को ऐसे ही और भी ज्यादा एक्टिंग करने के लिए कहती है और गले से लिपटने के लिए कहती है। साइतो ऐसा ही करता है और कहता है हमें ये और कितने समय तक करना होगा? हिमारी कहती है बस और थोड़े समय के लिए। नेक्स्ट दिन में उनके सभी क्लासमेट्स हिमारी से पूछ रहे होते हैं कि
कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। हिमारी कहती आखिर किस बारे में बात कर रहे हो तुम सभी। इस पर ये सभी कहते हैं लोग बात कर रहे हैं कि उन्होंने तुम्हें और साइतो को एक कमरे में अकेले समय बिताते हुए देखे। हिमारी इस पर एक्टिंग करते हुए कहती है ओ तो तब हमें किसने देख लिया था, ये तो बहुत बुरा हुआ। आधी लड़की हिमारी से पूछती है हमें सच बताओ कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। हिमारी इस पर साइतो से पूछती है क्या हमें इन्हें ये बता देना चाहिए। साइतो इस पर कहता है हाँ क्यों नहीं। देन हिमारी सभी को बता देती है कि साइतो और मैं हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। जिस पर ये सभी हैरान होते हैं और कहते हैं आखिर ये सब चल क्या रहा है, आखिर अकाने का क्या होगा, क्या साइतो और अकाने की ब्रेकअप हो गई है। तभी हिमारी सभी को कहते माफ करना मेरा तुम सबको कंफ्यूज करने का कोई इरादा नहीं था। जब मैंने कहा कि साइतो और अकाने एक साथ रह रहे हैं तब मैं बस मजाक कर रही थी। उस दिन साइतो और अकाने जब बात कर रहे थे उससे पहले ही हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। आगे ये सब साइतो से माफी मांगते हैं कि उसे इतना ज्यादा परेशान करने की वजह से। नेक्स्ट दिन में ये सभी कहीं जाते समय साइतो और हिमारी को ऐसे बात करते हुए देखकर अकाने को यहाँ पर काफी जलन हो रही होती है। नेक्स्ट दिन में अकाने हिमारी को कह रही होती है क्या तुम्हें नहीं लगता ये सब कुछ ज्यादा हो रहा है, तुम दोनों एक पीटीए कपल की तरह लग रहे हो। इस पर हिमारी खुश हो जाती है और कहती है अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो हमारा प्लान सक्सेस हुई। अकाने कहती आखिर तुम उसके ऊपर इतना ज्यादा हावी क्यों हो रहे हो। तभी हिमारी कहती थोड़ा सा ज्यादा आगे बढ़ जाने में कोई दिक्कत नहीं तो ये अफवाह पूरी तरीके से नहीं मिटेगा। नेक्स्ट दिन में ये दोनों साथ में घूमने के लिए आ चुके थे। ये दोनों यहाँ पर साथ में बहुत सारे जगह पर जाते हैं। तभी यहाँ पर अकाने को देखकर साइतो हिमारी को कहीं और ले जाता है। देन ये दोनों यहाँ पर प्याफे खाते हैं। नेक्स्ट ऐसे ही घूमते हुए इन्हें शाम हो जाती है और साइतो यहाँ पर हिमारी को बाय कह के जाने लगता है। तभी हिमारी उसे रोक देती है और थोड़े समय के लिए उसके साथ रुकने के लिए कहती है, पर साइतो उसे मना करके यहाँ से जाने लगता है। जिस पर हिमारी यहाँ पर थोड़ी दुखी हो जाती है। तभी साइतो वापस आता है और कहता है ज्यादा समय के लिए नहीं बस और थोड़े समय के लिए मैं तुम्हारे पास रुक सकता हूँ। देन हिमारी उसे लेके अपने घर आ जाती है। तभी साइतो यहाँ पर उसके रूम में अपना फोटो देखता है। हिमारी इस पर काफी हड़बड़ा जाती है और कहती है ऐसा नहीं है कि मैं छुपते हुए तुम्हारे पीछा करके तुम्हारी ये फोटो खींची, असल में स्कूल ट्रिप के दौरान मैं इस फोटो की कॉपी खरीद ली थी। तभी साइतो इस पर कहता है कोई बात नहीं तुम जो चाहो वो कर सकती हो। इस पर हिमारी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है तो क्या मैं तुम्हारी और भी ज्यादा फोटो ले सकती हूँ और उसे हर जगह चिपका सकती हूँ। साइतो कहता है नहीं ये बहुत ही डरावना है, ऐसा तुम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। देन आगे साइतो यहाँ पर अकेले में बैठा हुआ होता है और तभी वो यहाँ पर एक किताब देखता है। ये एक ग्रुप साइकोलॉजी का किताब होता है। इसे देखकर साइतो सोचता है क्या हिमारी उससे कहीं ज्यादा स्मार्ट है जितना वो दिखाती है। तभी हिमारी यहाँ पर अपने कपड़े चेंज करके और चाय लेके यहाँ पर आ जाती है। आगे ये दोनों साथ में चाय पीते हैं। हिमारी यहाँ पर साइतो को अपने क्लासमेट्स की ग्रुप चैटिंग दिखाती है। यहाँ पर सभी बात कर रहे होते हैं कि हिमारी और साइतो एक साथ कितने अच्छे दिख रहे थे और इन दोनों को साथ में घूमते हुए देखकर सभी को ये विश्वास हो चुका था कि ये दोनों सच में एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। ये देखकर साइतो कहता है तुम्हारे प्लान सच में जादू की तरह काम कर गई। आगे साइतो कहता है मैंने तुम्हारे रूम में बहुत सारी किताबें देखा, क्या तुम इन सभी को पढ़ चुकी हो। हिमारी कहती है हाँ। साइतो पूछता है क्या तुम्हें साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है। हिमारी कहती याद है मैंने एक बार तुम्हें बताया था कि स्कूल में मुझे बुली किया जाता था। अकाने की वजह से मुझे बुली किया जाना बंद तो हो गई, पर मैंने सोचा कि मुझे हमेशा अकाने के ऊपर निर्भर नहीं रहना, इसलिए मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी ताकि ये जानने के लिए कि मैं लोगों को मुझ पर या फिर अकाने के ऊपर हमला करने से कैसे रोक सकती हूँ और क्या करने से लोग मुझे पसंद करेंगे। साइतो ये सुनकर उसके ऊपर काफी इम्प्रेस होता है और कहता है मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ कि तुम अपनी सबसे अच्छी दोस्त के लिए ये सब किए। आगे हमारी साइतो से पूछती है क्या तुम्हारे मन में अकाने के लिए कोई रोमांटिक फीलिंग है। साइतो कहता है नहीं मुझे वो इस तरह पसंद नहीं है। हिमारी कहती इसका मतलब ये है मेरे पास एक मौका है ना, और मुझे तुम्हारी दूसरी लड़की होने में कोई दिक्कत नहीं। तभी साइतो कहता है ऐसा क्यों कह रहे हो, तुम मुझसे कहीं ज्यादा कीमती हो। तभी हिमारी कहती नहीं मैं ये नहीं कह रहा था कि मैं चीप हूँ, बात बस इतनी है कि जब तक तुम मेरे पास हो मुझे इसकी परवाह नहीं है कि इतने में ही वो रुक जाती है। और आगे कहती है जानते हो जब तक मैं यहाँ हूँ मेरे मॉम डैड घर वापस नहीं आएंगे। साइतो कहता है क्या सच में, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है, मेरे भी मॉम डैड मुझे पसंद नहीं करते और वो कभी भी पेरेंट्स डे और फील्ड डे में स्कूल नहीं आते थे। हिमारी कहती है लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि हम एक जैसे हैं। आगे कुछ समय बाद साइतो कहता है अब मुझे चलना चाहिए। तभी हिमारी कहती है ये बहुत ही अकेलापन है, बस थोड़ा सा और रुक जाओ प्लीज। नेक्स्ट दिन में साइतो को घर पहुँचने में काफी रात हो जाती है। साइतो को देखकर अकाने पूछती है क्या तुम इतने समय तक हिमारी के साथ है। साइतो कहता है हाँ हमने काफी जगह घूमे और मैं उसके घर पर भी गया था। अकाने इस पर हैरान होती है और कहती है क्या उसके पेरेंट्स घर में थे। साइतो कहता है नहीं आज उसके पेरेंट्स घर पे नहीं थे। इस पर अकाने काफी ज्यादा दुखी है और उसके ऊपर काफी ज्यादा चिढ़ जाती है। दिन वो अपने रूम में चली जाती है। दिन आगे यहाँ पर अकाने के पास हिमारी की कॉल आती है। वो बताती है कि वो आज साइतो के साथ कितने मजे किए और वो आज साइतो के साथ डिनर भी की। आगे अकाने कहती है ये अफवाह शांत हो चुकी है तो मुझे नहीं लगता तुम्हें उसकी गर्लफ्रेंड बनने की नाटक करने की और ज्यादा जरूरत है। तभी हिमारी कहती है पर मुझे ऐसा करते रहने में कोई भी दिक्कत नहीं है, अगर मैं उसके साथ रह सकती हूँ तो मुझे इसकी परवाह नहीं है कि मैं उसकी फेक गर्लफ्रेंड बन के रहूँ या फिर कुछ और। अकाने कहते पर अफवाह तो पहले से ही शांत हो चुकी है। हिमारी कहती ये अनफ नहीं है, हमें और कुछ समय के लिए इसे करते रहना होगा।
अकाने कहते और कितने समय के लिए? हिमारी कहती है शायद हमेशा के लिए। कहीं हम दोनों के एक साथ होने से तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हो रही है ना? अगर तुम्हें जलन हो रही है तो मैं रुक सकती हूँ। तो फिर अकाने कहती नहीं, मुझे जलन बिल्कुल भी नहीं हो रही। ऐसा नहीं है कि मेरे मन में उसके लिए कोई फीलिंग है। हिमारी कहती है बहुत बढ़िया, तो फिर अब कोई दिक्कत नहीं, तुम दोनों अब शांति से रह सकते हो और मैं शायद उसके साथ प्यार कर सकती हूँ। अकाने कहती तुम सही कह रहे हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पर हम देखते हैं वो यहाँ पर काफी दुखी होती है और इतने में ये एपिसोड खत्म हो जाता है।